बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खेल इंतहाई दिलचस्प हो चुका है। एक जानिब तो इमरान खान और ताकतवर हल्के मामला और मैच और गेम फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब जो साबका हुक्मरान टोला है जो कि अब अगले इक्तदार पर काबिज होने का ख्वाब सजाकर इक्तदार से अलग हुआ है, पीडीएम का टोला बिलखुसूस नून लीग, अब वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं। इस सब के अंदर एक मरतबा फिर आपको पता है कि ऐलान जंग किया गया है साबका एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से। लेकिन अब जो फैसला हुआ है आला सतह पर, और इस फैसले की तस्दीक ना सिर्फ नवाज शरीफ के सोर्सेज कर रहे हैं बल्कि ताकतवर हलकों के निहायत ही करीब समझे जाने वाले लोग भी इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं कि जी एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी और इमरान खान के तमाम हामियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला और आप कह लें कि फुल फ्लेज किस्म की कार्रवाई जो है वो इस वक्त प्लान कर ली गई है। और जीएचक्यू के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, बहुत बड़ी खबर। और ये जो दावा है, ये दावा जरा आपने समझना है, और ये जो पूरा गेम प्लान है, ये गेम प्लान भी आपको समझना पड़ेगा। और इस वक्त कंफ्यूजन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्फेयर में, जो एक ये पूरा मंजरनामा है इसमें धुंध छाई हुई है। ये धुंध पहली दफा नहीं छाई, इससे पहले भी छाई रहती है। और पाकिस्तान की सियासत के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं या नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व हैं अगर पॉलिटिक्स में, तो सबके बारे में एक ही चीज़ है, या फिर इस पूरी सियासत के बारे में ये कहा जा सकता है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। और इस वक्त गेम भी इसी तरह की है, फंसी हुई है। और आपको अब मैं ये पहले ज़रा आप एक और खबर देखें। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। एक तो उन्होंने सितंबर में आने का अपना इरादा तर्क कर दिया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि वो अक्टूबर में आएंगे। अब अक्टूबर और नवंबर में भी नवाज शरीफ साहब तब आएंगे, वो सब्जेक्ट टू है इलेक्शंस इन फरवरी। अगर तो फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं फिर तो नवाज शरीफ साहब नवंबर में वापस आ जाएंगे, अक्टूबर नवंबर मैक्स बाय नवंबर, वरना अक्टूबर के अंदर। वरना नवाज शरीफ साहब अभी भी शेर नहीं बन रहे, अभी भी हिम्मत नहीं दिखा रहे। रिस्क फैक्टर कितना जीरो होना है। पहले था कि जी चीफ जस्टिस से डर रहे हैं, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जाएंगे तो फौरी अगले दिन आ जाएंगे, अब तो वो भी नहीं है। अब ये गालिबन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का रवैया भी जरा ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्योंकि शेर है ना, बहादुर है। इमरान खान की तरह तो नहीं है कि आराम से मुल्क के अंदर बैठ के जेल काटे। शेर बहादुर, और शेर जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, वो तो मरियम नवाज कहती है ना, इमरान खान बुज़दिल ज़मान पार्क में बैठा हुआ है छुप के। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सब के अंदर जावेद लतीफ़ का ये कहना कि नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें डाली जा रही हैं। एक जानिब एक चीज़ बड़ी क्लियर है, नवाज शरीफ साहब ने जो अगले दिन स्टेटमेंट दी, और एक मरतबा फिर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के लिए और आने वाले तमाम तर लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर आले शरीफ के हवाले से वैसे एक मशवरा है कि जब ज़रूरत होती है तो पाँव पकड़ते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो गला पकड़ते हैं। बाजवा बुरा था, बाजवा बीच में अच्छा हो गया। बाजवे के ऊपर ये कोई बात नहीं करते थे, फैज़ के ऊपर सारी तोपों का रुख था, बाजवा अंकल हो गए हुए थे मरियम के। लेकिन अब फिर बाजवा, और बाजवा साहब के लिए भी सबक है कि एक करते डैंड भी छड़ देती है, कोई घर तो आप छोड़ देते। वाहिद मुझे लगता है पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर पीटीआई पीएमएलएन सबका कंसेंसस है कि इसे रगड़ा लगाओ, और वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, जो कि एक रियलिटी है ना। नवाज शरीफ साहब का भी यही मुतालबा, खान साहब का भी यही मुतालबा, क्योंकि बाजवा साहब ने डबल गेम्स इतनी की। अब जो सूरत हाल है, अब पहले आप जरा नून लीग की ये खबर लें। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में बाज़ शख्सियात के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम में बड़ी अहम शख्सियात की खुफिया ऑडियोज जो है वो भी मंजर आम पर लाएंगी। तफसीलात के मुताबिक लंदन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की आम बैठक हुई। इजलास में कुछ बड़े अहम तरीन फैसले किए गए। पार्टी ज़राए ने बताया कि आम इंतखाबात में नून लीग ने बाज़ शख्सियात के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला कर लिया है। इजलास में फैसला किया गया है कि इंतखाबी मुहिम में इंतकामी कार्रवाइयों की डॉक्यूमेंट्री जो है वो चलाई जाएगी और उसे डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाया जाएगा। और इंतखाबी मुहिम के में इदारों के बजाय चंद अहम शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा, यानी डायरेक्टली पूरा इदारा नहीं लेकिन चंद अहम शख्सियात। वैसे तो खान साहब भी इदारे के ऊपर तो बात नहीं करते, वो भी चंद अहम शख्सियात पर ही बात करते थे, जिसका आपने शाखसाना देख लिया कि क्या हो रहा है। अब पार्टी ज़राए का कह रहा है कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में साकिब निसार समेत दीगर पसे पर्दा किरदारों को मौजूए गुफ्तगू बनाएंगे, और इनमें जाहिर बात है अस्करी
साबका अस्करी शख्सियात भी होंगी। और मरीम नवाज इंतखाबी मुहिम में बड़ी आम शख्सियात की खुफिया ऑडियोज भी मंजर आम पर लाएंगी, यानी ऑडियो वीडियो लीक्स की फैक्ट्री जो है वो अब प्रोडक्शन तो चलती रहती है, अब रिलीज होने का वक्त भी आ रहा है, तो आप उसके लिए भी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसला किया गया है कि जी सियासी और मुआशी अबतरी की जिम्मेदारी जिन चीज़ों पर डाली जाएगी वो क्या क्या है। एक तो डाली जाएगी JIT के ऊपर जिसने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, दूसरी जिम्मेदारी डाली जाएगी जनरल कमर जावेद बाजवा पर, तीसरी फैज़ हमीद पर और जावेद इकबाल पर आयद की जाएगी। बाजवा साहब बीच में कुछ अरसा इस लिस्ट से एक्सक्लूड रहे, आपको पता है कि गैंग ऑफ 5 मरियम ने तस्वीरें चलाई, उसमें बाजवा साहब नहीं थे, लेकिन अब वो वापस इसमें माशाल्लाह शामिल हो गए हैं इस हॉल ऑफ शेम में जो नून लीग बनाना चाह रही है अपेरेंटली। इजलास में फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने साथ होने वाली साजिश के पसे पर्दा मुहर्रिकात सामने लाएंगे और नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी और किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। अब एक और मुलाकात हुई है और कल जो अहम तरीन नून लीग का इजलास हुआ है उसमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं अफनानुल्लाह खान, और ये बड़े वोकल भी हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर ये पार्टी से भी बड़ा यानी लाइन ले जाते होते हैं। जो अभी पार्लियामेंट के अंदर सेनेट के अंदर कवानीन चल रहे थे उनमें इन्होंने उस कानून की मुखालफत की, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने और सेनेटर अफनानुल्लाह ने, जो कि अच्छी चीज़ है भाई, जमहूरियत यही है। तो ये भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जिस मीटिंग जो कि अहम बैठक हुई है नून लीग की जिसमें ये सारे फैसले लिए गए हैं। और उस मीटिंग के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई है, और एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से फैसले, और ये उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और इस मीटिंग के बाद जो इन्होंने ट्वीट किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि पाकिस्तान आगे सिर्फ उस वक्त बढ़ सकता है जब माजी की गलतियों का तदारुक किया जाए। मतलब अब सिर्फ माजी के अंदर होने वाली गलतियां या माजी के अंदर जो कुछ हुआ है उनके ऊपर बात नहीं की जाएगी, उसे सिर्फ एक्सपोज नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बात जा रही है। अब जरा आपने समझना है, जो मैं आपके सामने केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं और एक एक स्टेप वाइज करूं ताकि पूरा मंजरनामा क्लियर हो जाए। अच्छा, कहते हैं कि जी तदारुक उस वक्त होगा जब उन किरदारों को सजा दी जाएगी, तदारुक उस वक्त होगा जब उन किरदारों को सजा दी जाएगी जिन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। पनामा के फैसले से शुरू होने वाली साजिश ने पाकिस्तान की मईशत, इखलाकियात और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। आखिरी लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इदारों को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को बचाना है या अपने पेटी भाइयों को। इदारे को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान बचाना है या अपने पेटी भाइयों को बचाना है। मतलब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, मैं इसे ट्रांसलेट कर देता हूं आसान उर्दू में, आसान अल्फाज में, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को फैसला करना होगा, GHQ को फैसला करना होगा, जनरल आसिम मुनीर साहब को फैसला करना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान बचाना है। ये नून लीग का नया मुतालबा है कि उन्होंने पाकिस्तान बचाना है या फिर उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज बचाना है। अच्छा, आसान हदफ है जी जनरल फैज हमीद, लेकिन अब नून लीग तो जनरल बाजवा साहब को भी नहीं छोड़ रही। अब एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है कि फौज अपने चीफ के साथ भी खड़ी होती है। आप देखें कि जो शोहदा की तकरीब हुई उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को बिठाया गया। वो ऑप्टिक्स थे, वो एक क्लियर मैसेज था, और ये क्लियर मैसेज बड़ा वाज़ेह है। जनरल फैज हमीद ऑल दो रडार पे हैं, उनके ऊपर तहकीकात भी हो रही हैं और भी मामलात के हैं, और जाहिर बात है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जस्ट इन केस कभी भी गिरफ्तारी होती है फैज़ हमीद साहब की, तो वो गिरफ्तारी एक तो फैज़ हमीद साहब तक रुकनी नहीं है, वो गिरफ्तारी जानी है जनरल बाजवा साहब तक भी। और फैज़ हमीद साहब तो अपना दामन झाड़ देंगे। बॉस कह रहा था भाई एक रैंक ऊपर बॉस है, चीफ बॉस है, जिधर चीफ देखता है पूरी फौज उधर देखती है। फैज़ हमीद साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे। फैज़ हमीद साहब ने कोई अच्छा काम नहीं किया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके। जिसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गलत किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खान के खिलाफ गलत है तो खान के हक में भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग गलत है ना। फिर हम एक पैमाना रखेंगे, हमसे ये मुनाफकत नहीं हो सकती। तो आप ये देखें कि जो चीज़ है, अब वो जनरल हमीद गुल साहब हैं, बड़े आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और पाकिस्तान की कौम बहुत इज्जत करती है। उनके बेटे अब्दुल्ला गुल हैं, बहुत वोकल हैं कश्मीर के मसले पर भी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली टाइज एंड हिज हिस्ट्री, अब्दुल्ला गुल साहब के जो ताकतवरों के साथ राब्ते हैं उन्हें निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। उनकी बात को मैं इसलिए अहमियत देता हूँ क्योंकि हिज सोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
अब वो लिखते हैं कि साइफर के मास्टरमाइंड जनरल फैज हमीद निकले। साइफर का केस ऑलरेडी चल रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर प्रेशर भी है, खान साहब भी इस केस के अंदर अरेस्ट है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हो चुका है साइफर के मास्टरमाइंड जनरल फैज हमीद के खिलाफ। इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार है, उनको अदालत से सजा भी सुनाई जा चुकी है और साइफर केस में गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। जराए ने बताया है कि इमरान खान ने FIA के तफ्तीशकारों को बताया कि साइफर साजिश में मेरा कोई अमल दखल नहीं, ये सब उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का धरा है। इस बयान पर तहकीकात का दायरा फैला दिया गया है और इसमें जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद से तहकीकात भी की गई हैं। अच्छा, वैसे तहकीकात करनी है तो कोई होली काऊ तो है नहीं, साबिक वजीर आजम अंदर जेल में बैठा है, उससे तहकीकात होती है तो डायरेक्ट फैज हमीद साहब से भी कर ले, उनके भाई नजफ हमीद से क्या करना। अच्छा, दीगर मामलात पे करें नजफ हमीद साहब से, जो नजफ हमीद साहब के मामलात हैं। जराए का कहना है कि सिविल इदारे ने अस्करी इदारे से साबिक जर्नैल की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी की इजाज़त भी तलब कर ली है, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री से FIA ने, जो कि एक सिविल इदारा है, उसने अस्करी इदारे यानी कि पाकिस्तान की फौज से अप्रूवल के लिए दरखास्त दे दी है कि आपका ये साबिक लेफ्टिनेंट जनरल है, जो कि साबिक DG ISI भी रहा है, सबसे आम तरीन पोजीशन आफ्टर द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उस शख्स को हमने पकड़ना है, उस शख्स को हमने अरेस्ट करना है। अब अगर तो ये अरेस्ट हो जाते हैं, उससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो स्टांस है, उनका जो नैरेटिव है, उसकी तकमील हो रही है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब एक चीज़ तो ये भी है, लेकिन दूसरी जानिब ज़ाहिरी बात है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि लॉ कहाँ है, मुझे निकालने वाले तो सब आज़ाद घूम रहे हैं, और ये सारी बातें जो हैं नवाज शरीफ साहब ने की थी। तो इसमें कुछ सवालात भी खड़े हो जाते हैं, कुछ चीज़ें भी हैं कि ये किस तरफ को जाएं और क्या मामलात बने। लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक गेम जो है वो फंसी हुई है, और इसमें ऑब्वियसली GHQ के हवाले से भी बहुत बड़ा दावा आ गया कि जी, और इसमें इदारा अब क्या फैसला लेता है, बॉल जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के कोर्ट में है। अगर हम इस खबर को, इस दावे को देखें तो आई थिंक दिस इज़ वेरी बिग, दिस इज़ वेरी बिग एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।